महारानी का श्रृंगार देखकर सम्मोहित हो उठा महातांत्रिक। विक्षिप्त हो उठा वह जैसे, वहां रुका ना गया उससे, तुरंत कक्ष के बाहर निकलाया वह। उसके मनोभाव को सोचते तनिक भी देर न लगी महारानी रत्नावली को। वह चाहती तो फटकार सकती थी, झिड़क सकती थी और मानगढ़ से भी निकाल सकती थी उसे, लेकिन ऐसा किया नहीं उन्होंने। क्यों? इसका उत्तर स्वयं उन्हीं के पास था। महाराज ने सेवड़ा सिंगा से प्रभावित होकर सारी सुख सुविधाएं प्रदान की थी उसको। किसी चीज का अभाव ना रहने दिया था उसे। रहने के लिए सुंदर एवं भव्य महल था, सेवा के लिए दर्जनों दास दासियां थी, बहुमूल्य रत्नों का भंडार था। क्या नहीं था उसके पास? जो नहीं था वह थी मन की शांति। बिल्कुल अशांत, विक्षिप्त और अस्थिर हो चुका था महातांत्रिक। हर समय उसके मन प्राणों पर छाई रहती थी महारानी रत्नावली की मोहक छवि। मन ही मन उसने निर्णय कर लिया था कि वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी अमोघ तंत्र विद्या के बल पर महारानी को अपने अधिकार में ले लेगा और अपनी भैरवी बनाकर ही छोड़ेगा उसे। रानी को प्रभावित करने के लिए रंग महल में सेवड़ा सिंगा ने तंत्र विद्या की तमाम कलाएं दिखाई। महारानी रत्नावली आसन पर बैठी बैठी आम दर्शकों की तरह उसकी कलाएं देख देख कर मुस्कुराती रही। सेवड़ा सिंगा को अशफियों का तोड़ा देकर विदा किया उन्होंने। चलते समय सेवड़ा सिंगा ने प्रसाद देना चाहा महारानी को, लेकिन महारानी ने अस्वीकार करते हुए कहा कि स्त्रियों को तांत्रिक का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, यह उनको गुरु की आज्ञा है। सेवड़ा सिंगा को महारानी की बात बहुत बुरी लगी। अपमान समझा उसने अपना, लेकिन उसने कुछ क्षण कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप अपने महल में लौट आया। सेवड़ा सिंगा जानता था कि महारानी रत्नावली तंत्र विद्या में सिद्धहस्त है। तंत्र साधना की वह पूर्ण ज्ञाता है। उन पर उसकी तंत्र विद्या का असर तभी हो सकता है जब उसकी दी हुई कोई मंत्रपुत वस्तु उनके शरीर से स्पर्श करवाई जाए, जबकि यह उसके लिए सरल नहीं था। काफी सोच विचार के बाद इसका भी रास्ता निकाल लिया सेवड़ा सिंगा ने। उसे पता चला कि महारानी हर सोमवार शिवजी का व्रत रखती है और पूजा अर्चना के लिए सोमेश्वर मंदिर जाती है। उसने धन का लालच देकर सोमेश्वर मंदिर के पुजारी को अपनी ओर मिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पुजारी ने मंत्रपुत प्रसाद धोखे से महारानी को खिलाने से इनकार कर दिया। पुजारी का रुख देखकर उसने पुजारी पर वशीकरण विद्या का प्रयोग कर दिया। प्रयोग सफल रहा। पुजारी पूरी तरह से वश में आ गया। वह हर प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार हो गया, जो सेवड़ा सिंगा चाहता था। शिवरात्रि का पर्व था। सेवड़ा सिंगा जानता था कि रानी रत्नावली शिवजी की पूजा के लिए सोमेश्वर मंदिर अवश्य आएगी। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उसने सोमेश्वर के पुजारी को निर्देश दिया कि वह मंदिर ना जाए। पुजारी चूंकि उसके वश में था, अतः उसने उसके आदेश का पालन किया। इसके बाद पुजारी का वेश बना करके स्वयं सोमेश्वर मंदिर में जा पहुंचा। उसे असली पुजारी के रूप में देखकर किसी को शक नहीं हुआ। रानी रत्नावली अपनी दासियों सहित विदित समय पर सोमेश्वर मंदिर में पहुंच गई। पुजारी के रूप में उपस्थित सेवड़ा सिंगा ने रानी रत्नावली से विद्युत पूजा करानी शुरू कर दी। पूजा कराते समय सेवड़ा सिंगा के हाथ का स्पर्श रानी के सिर से हो गया। रानी ने इसे संयोग समझकर कुछ नहीं कहा, लेकिन वह स्पर्श उन्हें कुछ विचित्र अवश्य लगा। पूजा के समय रानी रत्नावली आंख बंद किए हुए बैठी थी। उस समय जोरों की गर्जना हुई और उसी गर्जना के साथ सोमेश्वर के संगमरमर की शिवलिंग की पिंडी खंडित हो गई। आश्चर्य से देखा आंखें खोलकर रानी ने। उन्होंने पुजारी के रूप में सेवड़ा सिंगा को तुरंत पहचान लिया। क्रोध से लाल हो उठी उनकी आंखें। फटकारते हुए गरज कर बोली, इसे मेरा सौभाग्य समझो कि आज मेरा व्रत है और है महाशिवरात्रि का पर्व, इसलिए तुमको
शाप नहीं दे सकती हूं मैं। क्षमा करती हूं तुमको, लेकिन आज के बाद तुम कभी मेरे पतिव्रत धर्म के आड़े मत आना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी बात कहकर बाहर निकल आई महारानी। सेवड़ा सिंगा अवाक देखता रहा उनको जाते हुए। उसकी कलुषित भावना धरी की धरी रह गई। आज भी सोमेश्वर शिवलिंग की मंदिर की पिंडी उसी प्रकार से खंडित है। इस घटना के बाद मानगढ़ नहीं छोड़ा सेवड़ा सिंगा ने। रानी रत्नावली ने भी महाराज से इस घटना की चर्चा नहीं की। धीरे धीरे 5-6 मास का समय व्यतीत हो गया। सेवड़ा सिंगा ने महारानी को अपने वश में कर अपनी महाभैरवी बनाने का विचार नहीं छोड़ा था अभी तक। एक दिन रास्ते में रानी रत्नावली की खास दासी मिल गई सेवड़ा सिंगा को। उसने मंत्र विद्या के बल पर तुरंत उस दासी को अपने वश में कर लिया। सम्मोहित दासी को उसने आदेश दिया कि महल में जाने से पूर्व उसके निवास स्थान पर आकर मिले। वह बाजार में रानी की आवश्यकता की गई वस्तुएं खरीदने के बाद दासी सेवड़ा सिंगा के स्थान पर पहुंची। वो उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। सेवड़ा सिंगा ने देखा कि दासी कई प्रकार के तेल एवं इत्र खरीद लाई है। दासी उसके वशीभूत तो थी ही। उसने उससे तेल की एक शीशी लेकर शीशी के तेल को मंत्रपूत कर दिया। इसके बाद शीशी दासी को देखकर बोला कि इस तेल से रानी के सिर की मालिश करना, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। यह कहकर दासी महल में चली गई। महल पहुंचकर जब दासी ने महल में प्रवेश किया तो उसकी स्थिति देखकर रानी समझ गई कि इस पर वशीकरण प्रयोग किया गया है।